हेलो बच्चों, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु आश्रम ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय 9 के प्रश्न, यानी क्लास 10 अध्याय 9 का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको ये बात बता दें कि इस चैनल पे आपको क्लास 10 से संबंधित बहुत सारी वीडियो मिलेंगे और आपको साइंस, मैथ, यानी लगभग विषय की वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को हिट करें ताकि नया नया वीडियो का अपडेट आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन रिवीजन कर सकते हैं। अगर किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रही तो उसे आप देख सकते हैं ऑनलाइन। इसलिए हम लेके आए हुए हैं इस अध्याय 9 क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इन्हीं 100% है क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। चलिए देख लेते हैं पहले उसके बारे में कुछ जान लेते हैं क्या क्या उसकी चीज में आएगा। जैसे क्षैतिज तल क्या होता है? पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज तल कहते हैं। जैसे देखिए पृथ्वी है, इसके समांतर कोई तल है, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल बोलते हैं। चलिए अगला बात करते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज तल के समांतर, समझिए क्षैतिज तल क्या है? क्षैतिज तल, इसके समांतर अगर कोई रेखा खींचते हैं तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं दृष्टि रेखा। क्या है दृष्टि रेखा? किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये समझिए ये दर्शक का आंख है, समझिए ये दर्शक है और यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है खड़ा। तो यहाँ से जो देखते हैं कहते दर्शक की आंख और देखी जाने वाली रेखा को अगर मिला देते हैं तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं उन्नयन कोण। क्या होता है उन्नयन कोण? जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उस वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु दर्शक के ऊपर हो, समझिए ये दर्शक है, वस्तु यहाँ पर है, तो वस्तु दर्शक के ऊपर है ना, तब दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के बीच की जो कोण बन रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम कोण उन्नयन कोण। समझ गए होंगे? अगला फिगर में आप समझ सकते हैं। समझिए ये दर्शक है और ये वस्तु है। यहाँ पे ये दर्शक की आंख और वस्तु के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। और क्या बोला? दर्शक की आंख के समांतर क्षैतिज रेखा जो जाती है ना, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। चलिए अगला बात कर लेते हैं अवनमन कोण बात कर लेते हैं। दर्शक की आंख से जब वस्तु नीचे, जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ पे वस्तु ऊपर में था और इसमें क्या होगा? वस्तु नीचे होगा। दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले न्यून कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। यहाँ पर न्यून कोण का बात कर रहा है। न्यून कोण कहते हैं वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए देखिए ये यहाँ पर दर्शक है, यहाँ पे वस्तु है, इसका आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। और आंख के समांतर सीधी रेखा खींची गई है, आंख के सामने से जो क्षैतिज रेखा खींची गई है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर जो लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अपना मन कौन उन्नयन कौन। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9.1 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन हम नहीं दे रहे हैं, इस पे क्वेश्चन भी दे देंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है, देख लीजिए कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि सवाल आपकी स्क्रीन पर था कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। चलिए अब उसको सरल करते हैं। बोला सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे। देखिए इस चैप्टर में फिगर बनाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है भूमि पर लगा एक खंभा है, खंभा है। कहता सर्कस का एक कलाकार है जो भूमि पर लगे खंभे, हाँ सर्कस का एक कलाकार जो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पे जो रस्सी लगा हुआ है ना भूमि से, कहता रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। कितना नंबर है? 20 मीटर। देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो भूमि से अच्छी तरह से तनी हुई है। देखिए जमीन है और ये खंभा लगा हुआ है, इस पर अच्छी तरह से क्या हुआ, तनी हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है, समझ लीजिए। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ, यहाँ पे बना हुआ है और भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये जो भूमि स्तर के साथ है ना, ये जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो कहता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई निकालना है। तो हम ले लेते हैं खंभे की ऊंचाई, ए मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। चलिए इसमें इसका जो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हम लोग स्टेटमेंट को लिख चुके हैं, हम लोग पहले लिख लिए, क्या ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए बोला गया है कि मान कि ए एक खंभा है, ए बी खंभा है, जो हम लोग फिगर में बनाए वही लिखना है। तथा सी भूमि पर बिंदु है, सी कोई भूमि पर स्थित बिंदु है, सी कोई भूमि पर स्थित बिंदु है। भूमि के बिंदु सी से खंभे के शिखर ए के बीच 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, समझ लिए, जो अच्छी तरह से तनी हुई, अच्छी तरह से तनी हुई है तथा भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना, भूमि स्तर ही है। तो ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। देखिए अब क्या बात करना है, ये एच दे रखा है, हमें पी निकालना है। तो आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का अध्याय 8 पढ़ चुके हैं तो आपको सेट करना पड़ेगा आपके दिमाग में कि पी और एच कौन से फार्मूला में आता है। तो हम लोग जानते हैं साइन में आता है, एक कौशिक में आता है, कौशिक में आता है। तो हम लोग कोई भी फार्मूला को पुट कर सकते हैं। अगर आप साइन का फार्मूला याद है मान तो लगाते हैं, ये लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। और साइन 30 का तो वैल्यू आपको याद होगा 1/2 बराबर होगी ए बी का को भी ज्ञात करना है बटे ए सी कितना दे रखा है, सीधे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कौन 2 मल्टीप्लाई ए बी बराबर 20। इसको यहाँ से गुना करिएगा तो ए बी इधर 2 गुना में है, 2 इधर किस में है, गुना में है, तो इधर जाके भाग में आ जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 20/2। इसको कटा दिए, कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी देखिए साइन 30 लिए पहले ए बी बटे ए सी हो गया। उसके बाद हम लोग इसका मान पुट किया। देखिए ए बी का मान नहीं दिया तो नहीं दिया था, ए सी का मान दिया था 20 तो 20 रख दिए, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, रख दिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई ए बी 2 ए बी हो गया। उसी प्रकार हम लोग 20 मल्टीप्लाई तो 20 हो गया, कोई दिक्कत। तो 2 इधर गुना में था, इधर जाके भाग में आएगा, 20/2 10 मीटर हो गया। यानी खंबे की ऊंचाई हो गया 10 मीटर, खंबे की ऊंचाई 10। आप इसे समझ लिए होंगे। और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए आज आपको हम थोड़ा सा बता दिए शुरू में। कल हम लोग इसका अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, आंधी वाला पैर टूट जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपके लिए हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अनुप्रयोग। मिलते हैं अगली वीडियो में।